Exercise 8.1, question number 10. Using binomial theorem, indicate which number is larger, 1.1 raised to power 10,000 और 1000। आपको ये बताना है कि इन दोनों टर्म्स में से कौन सी टर्म ग्रेटर है, लार्जर। इस फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है उसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 10,000 एंड यूजिंग binomial theorem is 10,000 C 0 and 1 raised to power 1000 and 0.1 raised to power 0, then plus आप लिख सकते हैं 1 raised to power 10,000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, and 0.1 raised to power 0 plus 10,000 C1 1 raised to power 10,000 में से 1 माइनस हो जाएगा 9999 and then 0.1 raised to power 1 plus 10,000 C2 1 raised to power 9998 and this 0.1 raised to power 2 and plus so on up to लास्ट टर्म। अभी लास्ट टर्म आएगी हमारी 10,000 C 10,000 एंड 0.1 रेज टू पावर 10,000। हमें जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि मुझे ये बताना है कि ये टर्म ग्रेटर है या ये टर्म ग्रेटर है, तो मुझे लास्ट टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए जरूरी नहीं है कि मुझे लास्ट टर्म लिखनी पड़े। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो लास्ट टर्म हमारी होगी 10,000 C 10,000 1 रेज टू पावर 0 माइनस 0.1 raised to power 10,000. Then this value is what? This value is 1, totally 1. This value is 1 plus 10,000 C1 is 10,000. This value is 1 and this value is 0.1 into 0.1 plus this value is अगेन एज इट इज चलेंगी। आप देखें दिस 10,000 C2 दिस 1 रेज टू पावर पॉजिटिव वैल्यू होगी, मैं सिर्फ इतने की बात करूंगा। दिस वैल्यू इज 1 प्लस दिस 10,000 इंटू 1 दिस 1000 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यूज, सम पॉजिटिव वैल्यू जो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देन दिस वैल्यू, दिस फर्स्ट टू टर्म इज 1001 एंड 1001 इज ग्रेटर देन 1000, 1001 इज ग्रेटर देन 1000, दैट मीन्स 1.1 रेज टू पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। इज दैट क्लियर? जो हमारे पास थर्ड टर्म के बाद जितनी भी वैल्यू आएंगी वो होंगी पॉजिटिव इंटीजर्स ही, सबको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब हमारे पास फर्स्ट टू टर्म का एडिशन 1000 से बड़ा है तो वो बड़ा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो कोई आनी नहीं, तो उसमें समथिंग कुछ ऐड ही होगा, तो वो बड़ी ही वैल्यू होगी। इसलिए हमने इन दोनों ही टर्म से बता दिया दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस। और ये कहां से आया था दिस टर्म? ये यहां से आया था, दैट मीन्स दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1000। Next question, question number 11. Find
a plus b raised to power 4 minus a minus b raised to power 4, and hence evaluate root 3 plus root 2 raised to power 4 minus root 3 minus root 2 raised to power 4. इसकी वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है, पहले फाइंड आउट करनी है दिस वैल्यू बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. देन a plus b raised to power 4, that means a plus b raised to power 4 minus a minus b raised to power 4. इसको पहले बाइनोमियल सोल्व करते हैं. दिस 4c0 a raised to power 4 b raised to power 0 plus 4c1 a raised to power 3 b raised to power 1 plus 4c2 a raised to power 2 b raised to power 2 plus 4c3 a raised to power 1 b raised to power 3 plus 4c4 a raised to power 0 b raised to power 4. एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे a माइनस बी रेज टू पावर 4. पहले मैं बाइनोमियल को खोलूंगा, बाद में साइन को चेंज करूंगा. देन दिस पहले हम इसको यूज कर रहे हैं. दिस 4c0 a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 0 माइनस ये टर्म माइनस की आएगी. दिस माइनस 4c1 a raised to power 3 b raised to power 1 plus 4c2 a raised to power 3 a raised to power 2 b raised to power 2 minus 4c3 a raised to power 1 b raised to power 3 plus 4c4 a raised to power 0 b raised to power 4. यहाँ आप देखें इसको अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, दिस टर्म एंड माइनस दिस टर्म. अभी हमने इसको इस तरह से सोल्व किया. पहले इसकी बाइनोमियल खोली, फिर माइनस इस टर्म की बाइनोमियल खोली. अब मैं यहां से इस टर्म को चेंज कर रहा हूं. अब ये माइनस के क्यों आए? क्योंकि b की पावर 1 थी, माइनस b रेज टू पावर 1 माइनस b आ जाएगा. यहां से माइनस b रेज टू पावर 3 होगी तो माइनस b क्यूब आ जाएगा. एंड दिस टर्म जहां पे 2 है पावर, वहां पे स्क्वायर होगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज प्लस b स्क्वायर, तो वहां से पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी. लेकिन पूरी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर की सारे साइन चेंज हो जाएंगे. चेंज होने के लिए क्या होगा? दिस टर्म, ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी. फिर ये पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दिस वैल्यू पॉजिटिव एंड दिस वैल्यू नेगेटिव. तो टोटल हमारे पास जो एक्सपेंशन होगा वो ये होगा. इसमें ये टर्म हमारे साथ कैंसिल आउट हो जाएगी. दिस बोथ टर्म आर सेम एंड देन दिस ऑल टर्म विद साइन नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. देन दिस 4c1 a cube, 4c1 is 4 a cube b 1, तो ये टर्म आई यहां से. 4c3 also 4 a b cube, same thing this 4 a cube b 1 plus 4 a b cube. दोनों को ऐड करेंगे, सेम टर्म, ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है. दैट मीन्स 8 a cube b प्लस 8 a b cube, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही. अब इसके इस टर्म और इस टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है? कॉमन देखें कि हमारे पास एक समथिंग ब्रैकेट है उसकी पावर 4 है, यहाँ भी एक ब्रैकेट है उसकी पावर 4 है, बीच में माइनस है, फिर एक ब्रैकेट है उसकी पावर 4 है, और यहाँ पे वैल्यू जो a है वहां पे √3 है, प्लस का साइन है, फिर b है, यहाँ पे √2 है. दैट मीन्स a की वैल्यू a इज इक्वल टू √3 है और b इज इक्वल टू √2 है. अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं a और b की वैल्यू पुट करके इस एक्सपेंशन में उसको इवेलुएट कर सकता हूं. दैट मीन्स एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने खोल के उसको कंप्लीटली सोल्व कर लिया. जो हमारे पास वैल्यू आई उस वैल्यू में √3 और √2 वैल्यू पुट कर देंगे a और b की जगह पे.
then put a is equal to √3 and b is equal to √2 and then solve this. 8 into a is √3, this √3 cube into b is √2 and then plus 8 this a is √3 and this b is √2 cube. सॉल्व करेंगे this √3 का स्क्वायर 3√3 and this 24 √6 and this 16√6 हमने सोल्व किया. √2 की पावर 3 then 2√2 √3 की पावर 3 then 3√2 √3 and √2 मल्टीप्लाई √6 और 3 मल्टीप्लाई हो गया 8 के साथ. यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया 8 के साथ and √6. This 40√6 is the answer of this question. Then is the correct answer. First value is 8a cube b plus 8ab cube और उसके बाद value is 40√6 is the correct answer. Next आपके पास same question. इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं. Question number 12. Find x plus 1 raised to power 6 plus x minus 1 raised to power 6 and evaluate √2 plus 1 raised to power 6 plus √2 minus 1 raised to power 6. इसको इवैल्यूएट करेंगे. सबसे पहले इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलेंगे. इसका x minus 1 raised to power 6 is equal to this 6c0 x raised to power 6 plus 6c1 x raised to power 5 plus 6c2 x raised to power 4 plus 6c3 x raised to power 3 6c2 x raised to power 2 plus 6c1 x raised to power 1 plus 6c0 and this x raised to power 0. x raised to power 0 is 1. देखेंगे पावर a की पावर कम होती जाती है. दैट मीन्स जो हमारे पास a की जगह पे वैल्यू है वो हमारे पास x है, बाद में 1 है. 1 की पावर कितनी भी हो उसको हम 1 ही लिखेंगे, तो इसलिए हमने एक्सपेंशन को वहीं छोड़ दिया. उसमें हमने 1 को बार बार लिखा ही नहीं. दैट मीन्स x की पावर पहले 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है. इस तरह से हमने इसको एक्सपेंशन को लिखा. नेक्स्ट में क्या होगा? दिस 6c0 x raised to power 6, यहाँ पे माइनस की टर्म आएगी, माइनस 6c1 x raised to power 5 प्लस 6c2 x raised to power 4. यहाँ पे फिर नेगेटिव टर्म आएगी क्योंकि माइनस की पावर 3 होगी. देन 6c3 x raised to power 3 प्लस 6c2 x raised to power 2 माइनस 6c1 x raised to power 1 प्लस 6c0 x raised to power 0. और क्योंकि ये दोनों टर्म प्लस करनी है तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा. सेम जो आपके पास एक्सपेंशन है वही चलेगा. दिस कैंसिल आउट टू दिस कैंसिल आउट, दिस आल्सो कैंसिल आउट. देन अब हमारे पास क्या है? 6c0 इज 1 एंड दिस x रेज टू पावर 6 x रेज टू पावर 6. पहले एक एक्सपेंशन को सोल्व करते हैं. दिस x रेज टू पावर 6, दिस 6c2 6 into 5 into 2
15 plus 15x raised to power 4, 16x raised to power 4, मैंने क्या कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6, this 0 1 2 3 4 5 6, हमने एक्सपेंशन जो NC0 NC1 उसी को गलत लिख दिया था, सिर्फ वो ध्यान पावर पे रहा इसलिए ऐसा हुआ। 65 64 65 66 एंड सेम थिंग दिस 62 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 62 को हमने लिख दिया 15, फिर आ गया 64 इज आल्सो दिस 16 15 वैल्यू 64, 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 2 factorial, this cancel out to this 15 also, 15 x raised to power 2, or this value is plus 1, this value is 1. Similarly this value is x raised to power 6 plus x raised to power 6, this value is 15x power 4, and next is this x raised to 15 x raised to power 2 and this 1. हमारे पास होगा 2x पावर 6 plus 30 x raised to power 4 plus this 15 30 x raised to power 2, और उसके बाद हमारे पास 1 plus 1 this value is 2. तो हमारे पास एक्सपेंशन की वैल्यू आई हमारे पास ये, एंड दिस एक्सपेंशन इज 2 दिस पावर 4 दिस, करेक्ट। इसमें से 2 कॉमन निकाल रखा है, आप ऐसे रखेंगे क्योंकि आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है। दिस अगर आप आंसर मैच करना चाहें तो दिस 2 इज द कॉमन टर्म, देन x रेज टू पावर 6 प्लस 15x रेज टू पावर 4 प्लस 15x रेज टू पावर 2 एंड प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। y तो है ही नहीं हमारे पास, यहाँ पे b की वैल्यू हमने लिखी नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 वैल्यू आनी थी और 1 वैल्यू हम जरूरत ही नहीं हमें यहाँ पे, दैट मीन्स 1 इज 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दिस 2 रूट 2 रेज टू पावर 6 प्लस 30 रूट 2 रेज टू पावर 4 प्लस 30 रूट 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 एंड टोटल 2 रेज टू पावर 6, that root 2 raised to power 6, that means 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 is 8, 8 to just 16, this value is 16, this only 2, this 2 to ja 4, ये यहाँ पे 4 4 3 ja 120, this value is 120 and this 2 2 3 16, this value is 16 and plus 2 and total sum is this 18 and this 198, total sum is 198, this 120 180 10 190, yes 198 is the sum। तो आप इस तरह के और भी डिफरेंट क्वेश्चंस आपको अनदर बुक्स में मिल सकते हैं, तो उस पर ध्यान रखिए और आप जरूर करें इस टाइप के क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। देन क्वेश्चन नंबर 13, नाइन एन प्लस 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64, is divisible by 64 for some integer, yes 64d for some integer d।
उसने कहा शो दैट 9 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 8 n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये उसने कहा है। यहाँ पे देखिए दिस 9 रेज टू पावर, मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। दिस 9 रेज टू पावर n प्लस 1, ये हमारे लिए क्वेश्चन में इसकी जरूरत है। तो 9 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, दिस 10 माइनस 1 रेज टू पावर 9 प्लस 1 और 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1। अभी तक आपने क्वेश्चंस में किया, क्वेश्चंस में ये मेथड लगाया आपने 10 माइनस 1, जब भी हमने फॉर्मूला यूज किया 99, 99 100 माइनस 1, 98 100 माइनस 2, 102 100 प्लस 2, हमने इस तरह का क्वेश्चन यूज किया। बट यहाँ पे जब हमारे पास ये होता मल्टीपल ऑफ 10 तो हमें ये निकालने की जरूरत थी, कहीं पे 0 होती तब ये लगाते। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 8 की जरूरत है, 9 रेज टू पावर n प्लस 1 की जरूरत है, तो लिख तो सकते हैं हम ऐसा भी, यूज तो इसको भी करके हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हम पहले इसको यूज करते हैं। 1 प्लस 8 9 रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1। इसका एक्सपेंशन खोलते हैं। एक्सपेंशन कैसे होगा? एक्सपेंशन होगा 9 रेज टू पावर n प्लस 1 दिस n प्लस 1 c 0 इस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 8 रेज टू पावर 0 प्लस n प्लस 1 c1 1 रेज टू पावर n 8 रेज टू पावर 1 प्लस n प्लस 1 c2 1 रेज टू पावर n माइनस 1 एंड 8 रेज टू पावर 2 एंड प्लस सो ऑन। अब इसमें हमने 64 का मल्टीपल बताना है, तो हमारे पास लास्ट की टर्म होना जरूरी है। दैट मीन्स तभी तो हम बता पाएंगे कि इसमें से 64 कॉमन निकलता है। लास्ट टर्म इज n प्लस 1 c n प्लस 1 इज 8 रेज टू पावर n प्लस 1 इज द लास्ट टर्म। ये हमारे पास लास्ट टर्म होगी। तो यहाँ पे देखें दिस 9 रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज completely 1, this value is 1 and this value is 8n, this n plus 1 यहाँ पे this plus ये 8 और n plus 1 c1 is n plus 1 plus अब जो इस टर्म का नंबर आया this मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 स्क्वायर इंटू n plus 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड n प्लस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू लास्ट की टर्म में। लास्ट की टर्म में 8 रेज टू पावर 2 हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे n माइनस 1 बचेगी, 8 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 1, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास टर्म होगी। तो इसको हमने ऐसे कर दिया, 8 रेज टू पावर 2 हमने बाहर निकाल ली और यहाँ पे दो टर्म हमारी कम होती चली गई, 8 की पावर में से 2 पावर कम होती चली गई, जो बीच में टर्म आई लास्ट की टर्म हमने लिख ली। देन 9 रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 8n प्लस 1 प्लस 8 रेज टू पावर 2 इज 64 एंड दिस सम पॉजिटिव वैल्यू, सम पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास इसमें जो भी हमारे पास सम होके आएगा उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी और उस पॉजिटिव वैल्यू को हमने नाम दे दिया d का। दैट मींस दिस 64d, यहाँ पे तो ये वैल्यू पुट होगी। अब हम इसको करेंगे दिस 9 रेज टू पावर n प्लस 1, ये 8n इधर लेके आएंगे माइनस 8n, दिस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आया था 8n इंटू 8 प्लस 1 इज 9, 9 को इधर लेके आएंगे वो भी 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 64 इंटू डी, दैट मीन्स 64 का मल्टीपल होगा, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 64, दिस टर्म इज आल्सो डिविजिबल बाय 64, डी इज फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 64 से मल्टीप्लाई होगा इज डिविजिबल बाय 64।
ये टर्म आपकी समझ में आए? अगर नहीं आई तो दोबारा इससे एक्सप्लेन करूं। क्योंकि इसके पास n+1 C3 1 रेज़ टू पावर n-2 x रेज़ टू 8 रेज़ टू पावर 3, तो सब में से 8 की पावर 2 से ज्यादा है, 8 की पावर 2 से ज्यादा है तो 8 की पावर 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। लास्ट में जो टर्म आएगी उसमें 8 रेज़ टू पावर n+1 होगी और उसमें से भी 8 की पावर 2 हमने बाहर निकाली तो 8 रेज़ टू पावर n-1 होगी। और 8 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 8 into 8 is 64। दैट मींस द कंप्लीट टर्म जो भी होगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि वहां पे जो भी हम सोल्व करेंगे n+1 फैक्टोरियल से जो भी हम सोल्व करेंगे दिस इज कंप्लीटली पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि n जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, n की वैल्यू जो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो ब्रैकेट में आएगी वो पॉजिटिव होगी। देन 64 इंटू मल्टीपल हो गया तो 64 का मल्टीपल हो गया, दैट मींस दिस टर्म इज डिविजिबल बाय 64। देन last question of this exercise, अभी आपने जब बाइनोमियल थ्योरम की, बाइनोमियल थ्योरम का आपने एक्सपेंशन खोला a + b रेज़ टू पावर n, उसको जनरल टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं दिस r raised to power 0 to n, this a raised to power NCR a raised to power n minus r and b raised to power r। इसको जनरल टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं दिस NCR a raised to power n minus r b raised to power r सिग्मा के फॉर्म में। क्योंकि ये हमने इसलिए लिखा, मैं आपको बता दूं, दिस a plus b raised to power n, तो हमने लिखा था NC0 a raised to power n b raised to power 0 plus NC1 a raised to power n minus 1 b raised to power 1 plus and so on। तो NC जो हमारे पास b की वैल्यू r b रेज़ टू पावर r है, वही r यहाँ पे आ रहा है, दिस r की वैल्यू हमने इसलिए लिखी और ये जनरल हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इस जनरल फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट, एंड द लास्ट टर्म इज NCN a रेज़ टू पावर 0 एंड b रेज़ टू पावर n। हम ये इस तरह से लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे बाइनोमियल को दोनों तरीके से लिख के दिखा दिया। एक तो हमारे पास टर्म ये होती है जो हमने एक्सपेंशन है और उसको सिग्मा की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जनरल टर्म जो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। और हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज प्रूव दैट द सिग्मा, क्वेश्चन 14, सिग्मा r is equal to 0 to n and 3 raised to power r and NCR, इसको 4 raised to power n के इक्वल प्रूव करना है, 4 raised to power n के इक्वल प्रूव करना है। अभी आप इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा, सिग्मा r is equal to 0 n, this NCR जो हमारे पास होता है, एंड दिस a raised to power r n minus r and this 3 raised to power r is equal to, अब ये फॉर्मूला किससे कंपेयर कर दूं, इससे कंपेयर कर दूं, दैट मींस सिग्मा दिस r is equal to 0 पावर n c r a raised to power n minus r b raised to power r। यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को कंपेयर करें, ये किसके इक्वल है, ये है a plus b raised to power n के। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, इससे कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, लेकिन a की वैल्यू क्या है कि यहाँ से नेग्लेक्ट हो जाए, कि किसकी पावर ऐसी है कि जो हमारे पास नेग्लेक्ट कर दी जाए। नेग्लेक्ट 0 की पावर तो की नहीं जा सकती,
2 की पावर नहीं की जा सकती, 3 की पावर नहीं की जा सकती। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। 1 + x रेज़ टू पावर n, 1 + √2 अभी हमारे पास क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। तो 1 रेज़ टू पावर n - 1, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इन दोनों को कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू तो हमारे पास आई 1 और b की वैल्यू हमारे पास आई 3। दैट मीन्स ये एक्सपेंशन किसके इक्वल होगा, दैट मीन्स a + b रेज़ टू पावर n and a is equal to 1 and b is equal to 3. That means a की वैल्यू 1 and b की वैल्यू 3. That means 4 raised to power n, 1 + 3 4 raised to power n is equal to RHS। तो क्वेश्चन को आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्म हमारे पास जनरल फॉर्म में दे रखा था, हमने उसको कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल ली और a और b की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसको सोल्व कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने किए। एक्सरसाइज 8.1 आपकी कंप्लीट है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा सा डीपली जाएंगे, बाइनोमियल के थोड़ा सा डीप जाएंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 और उसके कोफिशिएंट, जनरल टर्म और मिडल टर्म के बारे में बात करेंगे।